Dear students, today we will discuss the next topic in epidemiology. The topic is general method of prevention and control of communicable disease. कि जो कम्युनिकेबल डिजीज है उसको हम लोग प्रिवेंट और कंट्रोल कैसे करेंगे, उसके कौन कौन से मेथड्स हैं कि जिससे हम लोग जो हमारे कम्युनिकेबल डिजीज है जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में इजीली ट्रांसमिट हो जाती है, उनको हम लोग कैसे कंट्रोल करेंगे। उनको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं जिससे हम लोग जो हमारी जो डिजीज़ है उनको कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें पहले हमने क्या डिस्कस करेंगे कि वी डिस्कस 3 कंपोनेंट एजेंट्स। 3 हमारे जो कंपोनेंट्स हैं, एजेंट्स हैं जो इम्पोर्टेंट है किसी भी डिजीज को स्प्रेड करने के लिए, जैसे एजेंट, होस्ट एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन या फिर इन्वायरमेंटल फैक्टर। अगर ये तीनों कंपोनेंट्स होंगे तो जो हमारी जो डिजीज है वो स्प्रेड होगी। अगर इनमें से कोई एक भी कंपोनेंट मिस होगा तो हमारी जो डिजीज है वो स्प्रेड नहीं होगी। वो हमारी क्या डिजीज तभी स्प्रेड होगी अगर उसमें ये तीनों जो कंपोनेंट्स हैं, जो हमारे जो तीनों एजेंट्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, वो होंगे, प्रेजेंट होंगे। अब हमारे पास जो कंट्रोल करने के लिए इसमें हम लोग 3 मेथड डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन है कंट्रोलिंग द सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, कि सोर्स ऑफ इन्फेक्शन को कंट्रोल करना। कंट्रोलिंग द सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, कि जो सोर्स है हम उस पर ही अगर कंट्रोल कर लेंगे तो उससे क्या होगा, हमारी जो डिजीज है वो आगे जो स्प्रेड है वो नहीं होगी। जैसे कोरोना वायरस की एग्जांपल है, अगर हम लोग कोरोना के ऊपर ही जो है सोर्स जो इन्फेक्शन है उस पर के ऊपर ही कंट्रोल कर लेंगे कि हम लोग प्रॉपरली अपना डायग्नोज करवा लेंगे, या हम लोग जो नोटिफिकेशंस हैं या फिर हमारे पास जो इमीडिएटली हम लोग ट्रीटमेंट अपना स्टार्ट करवा लेंगे, उसके लिए जो प्रिवेंशंस है वो फॉलो करेंगे, तो जो सोर्स है इन्फेक्शन का वो स्प्रेड नहीं होगा। सेकंड है ब्लॉकिंग द मोड ऑफ ट्रांसमिशन, कि जो ट्रांसमिशन की जो मोड है हम लोग उनको ही ब्लॉक कर दें, उनको ही ब्लॉक कर देंगे तो हमारी जो डिजीज है वो स्प्रेड नहीं होगी। थर्ड है हमारे पास प्रोटेक्टिंग द सस्केप्टिबल होस्ट, कि जो होस्ट है, जो ह्यूमन बीइंग है, हेल्दी है, हम लोग अगर उसको ही प्रोटेक्ट रखेंगे तो हमारी डिजीज स्प्रेड नहीं होगी। इसमें हम लोग जैसे एग्जांपल है हमारे पास जो कोरोना वायरस है उसके ऊपर अगर हम लोग जो कोरोना के ऊपर ही, कोरोना का मेन सोर्स है हमारा जिससे इन्फेक्शन हो रही है, अगर उसके ऊपर भी हम लोग कंट्रोल कर लेंगे तो हमारी जो इन्फेक्शन है वो आगे फर्दर इंक्रीज नहीं होगी। और उसके जो ट्रांसमिशन के मोड है, जैसे हैंडशेक करने से या डायरेक्ट उसके संपर्क में आने से डायरेक्ट हम लोग हैंडशेक कर लेते हैं, या उसके साथ स्नीजिंग, कफिंग जब वो पेशेंट करते हैं उसके पास होने से
1 मीटर का अगर हम लोग गैप नहीं बना के रखते तो वो हमारे जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन नहीं है इनको ही हम लोग ब्लॉक कर देंगे, तो हमारी जो डिजीज है वो स्प्रेड नहीं होगी। थर्ड है प्रोटेक्टेड द सस्केप्टिबल होस्ट। इसमें हम लोग कोरोना से कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे, जैसे मास्क लगाकर, सैनिटाइजर यूज करके हम लोग अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन से। अब जो हमारे पास फर्स्ट है कंट्रोलिंग द सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हमारा जो इसमें पॉइंट है वो है अर्ली डायग्नोज। कि जो डायग्नोज है वो अर्ली करवाना। अगर हमें जो ये ऐसे हो फील होता है हमारी बॉडी में कि कुछ चेंजेस हो रहे हैं, कोई हमारी डिजीज हो रही है, उसमें कुछ चेंजेस है हमारे बॉडी में, तो उस चीज़ का जल्दी से जल्दी अर्ली डायग्नोज करवा लेना, जिससे हमें वो डिजीज की होने का या ना होने का जिससे वो कंफर्म हो सके और हम लोग आगे जो अपना ट्रीटमेंट है वो स्टार्ट करवा सके। सेकंड है नोटिफिकेशन। कि जो हमारे पास नोटिफाइड डिजीज होती है उनके अगर हम लोग शुड बी जो नोटिफाइबल डिजीज है शुड बी इमीडिएटली रिपोर्टेड टू द हेल्थ अथॉरिटीज हु विल टेक अ प्रॉपर कंट्रोल ऑफ डिजीज। जैसे टेटनस है, डायरिया है, सॉरी टाइफाइड है, डायरिया, ये हमारे के नोटिफिकेशन डिजीज है। जब इन डिजीज के बारे में हम लोग पहले से ही इमीडिएटली रिपोर्ट कर देंगे हेल्थ अथॉरिटीज में, तो वो क्या प्रॉपरली कंट्रोल करते हैं इस डिजीज के ऊपर। इनके वो मेडिसिन देते हैं पेशेंट्स को, जो पेशेंट्स बार बार अगेन एंड अगेन इन डिजीज से इन्फेक्टेड होते हैं, उनको मेडिसिन देते हैं पहले से कि उनका जो इन्फेक्शन है वो कम हो और वो ज़्यादा जो ये डिजीज है वो स्प्रेड ना हो। नेक्स्ट है आइसोलेशन। आइसोलेशन का मीन्स आइसोलेट करना पेशेंट को, कि कोई भी पेशेंट है जिसको डिजीज है उसको अलग सेपरेट रूम में उसका सेपरेट कर देना, सेपरेशन कर देना। जो हेल्दी पर्सन से उनको अलग से सेपरेट कर देना, उसका रूम क्लोथ्स जो है वो हम लोग सेपरेट कर देते हैं, जिससे क्या होगा कि जो ये डिजीज है वो कम स्प्रेड होगी, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो कम स्प्रेड होंगे। और ये पीरियड होता है, जैसे कोरोना वायरस का आइसोलेशन का 1 से लेकर 14 डेज तक का पीरियड है, हम लोग 14 डेज के लिए पेशेंट को आइसोलेट करके रखते हैं। इसी तरह ये पीरियड होता है आइसोलेट करने का पेशेंट को, कि कितने टाइम तक उस पेशेंट को हम लोग आइसोलेट करेंगे और कितने टाइम तक ये जो इन्फेक्शन है वो पेशेंट की बॉडी में रहेगा, कि लॉन्ग टाइम तक इन्फेक्शन है या शॉर्ट टाइम का इन्फेक्शन है, कितना ज़्यादा इन्फेक्शन उसके ऊपर ही डिपेंड होता है पेशेंट की आइसोलेशन। अगर ज़्यादा इन्फेक्शन है, लॉन्ग टाइम तक का इन्फेक्शन है, तो हम लोग उसका जो आइसोलेशन है वो किसी हॉस्पिटल में करवाते हैं। अगर उसको कम प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन कम है, तो उसका आइसोलेट हम लोग होम आइसोलेट कर लेते हैं। जैसे कोरोना वायरस में जिन पेशेंट्स में ज़्यादा कोरोना की दिक्कत है, ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, उनको तो हॉस्पिटल में आइसोलेट कर देते हैं। जिन पेशेंट्स को नॉर्मली जो कंडीशन स्टार्टिंग है कोरोना की, जिसको अभी साइलेंट सिम्टम्स स्टार्ट हुए, उनको हम लोग होम आइसोलेट कर देते हैं कि वो घर में ही आइसोलेट हो, क्योंकि उनकी जो कंडीशंस हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं वो कम है। नेक्स्ट है हमारा ट्रीटमेंट, कि प्रॉपरली डायग्नोज होने के बाद, आइसोलेट करने के बाद अगर हम लोग उस पेशेंट को प्रॉपरली ट्रीटमेंट करवाएंगे डिजीज़ का, कि कौन सी डिजीज़ है, उसके रिगार्डिंग हम लोग उसका जो ट्रीटमेंट है वो स्टार्ट करवाएंगे, जिससे जो पर्सन है वो जल्दी हेल्दी हो सके। नेक्स्ट है ब्लॉकिंग द मोड ऑफ ट्रांसमिशन। इसमें ब्लॉकिंग मोड ऑफ ट्रांसमिशन में हमारे पास आ जाता है जैसे ड्रिंकिंग वाटर, जो अगर हम लोग कंटेमिनेटेड ड्रिंक वाटर का यूज़ नहीं करेंगे, जो हमारे पास वाटर है वो
फिर फिल्टर्ड जो बॉइलिंग वाटर है वो यूज़ करेंगे तो उससे जो डिजीज़ है वो कम कंटेमिनेटेड होगी। अगर हम लोग जैसे कंटेमिनेटेड वाटर, फूड, फ्रूट, आर्टिकल्स इनका यूज़ करते हैं तो उससे क्या होता है, जो डिजीज़ है वो थ्रू हमारे जो फ्लाइज हैं, मॉस्किटोज हैं, उनके थ्रू इजीली स्प्रेड हो जाती है अदर ह्यूमंस में। जो हमारे पास कंटेमिनेटेड जो वाटर है उसके थ्रू हमारी जो है बॉडी में हेपेटाइटिस जो है उसकी डिजीज़ हो जाती है, हेपेटाइटिस बी की। इसलिए हमें जो कंटेमिनेटेड वाटर है वो ड्रिंक नहीं करना चाहिए, उसको हमें बॉईल करके या आरओ का जो वाटर है वही यूज़ करना चाहिए। सेकंड है जो हमारे फूड आइटम्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, उनको प्रोटेक्ट करके रखना, प्रोटेक्टेड फ्रॉम एजेंट्स। एजेंट्स यहाँ पर आ जाते हैं हमारे हाउस फ्लाइज, रैट एंड मॉस्किटोज। थर्ड है जो ह्यूमन एक्सक्रीट है, ह्यूमन एक्सक्रीट शुड बी डिस्पोज्ड इन अ सैनिटरी वे। तो उसको हम लोग क्या सैनिटरी वे से ह्यूमन एक्सक्रीट को डिस्पोज करना चाहिए। उसको ओपन में हम लोगों को जो है ये सैनिटरी वे है जो एक्सक्रीट है ओपन में नहीं करना चाहिए। उससे क्या होगा, ओपन एरिया में जो फ्लाइज है, मॉस्किटोज है, वो एक्सक्रीट से जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो उनके साथ अटैच हो जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास लिविंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव, कि अपना जो लाइफ स्टाइल है, हमारी लाइफ है जो स्टाइल है उसको इंक्रीज करना चाहिए, उसको स्टैंडर्ड को उसको इम्प्रूव करना चाहिए, जिससे जो हम लोग हेल्थी हैबिट्स डालेंगे और उससे हमारे जो बॉडी में डिजीज़ है वो कम होगी। मॉस्किटो फ्लाइज डिस्ट्रॉयड, कि हमारे जो नियर अबाउट सराउंडिंग्स हैं, जो हमारे होम के नियर अबाउट है उसमें मॉस्किटो और फ्लाइज नहीं होनी चाहिए, उनको डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए, जिससे जो हमारे अगर मॉस्किटो और फ्लाइज होंगे तो वो क्या हमारा एक तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, डिजीज अक्रेंस प्रोडक्ट है हमारे पास, उससे डिजीज डेवलप होगी, तो उनको हमें प्रॉपरली डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। वो डिस्ट्रॉय हम किससे करेंगे, डीडीटी से या अदर जो केमिकल्स हैं उनको यूज करके। नेक्स्ट है जो फॉर्माइट है, ऑल फॉर्माइट ऑफ पेशेंट, जो पेशेंट है हमारे घर में उसकी जो भी आर्टिकल्स, जो भी वो चीज़ें यूज करते हैं, सब्सटेंस, बुक्स है, पेंसिल्स हैं, जो भी यूज करेगा, क्लॉथ्स है, बेडशीट्स है, उनको वॉश करने के बाद हमें डिसइंफेक्टेंट से वॉश करना चाहिए, जिससे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो प्रॉपरली किल हो सके। नेक्स्ट हमारे पास है कि जो हमारे पास प्रोडक्ट है, कि जो हमारे पास जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, एसटीडी डिजीज, उनसे प्रोटेक्ट होना चाहिए। जो एसटीडी डिजीज है अगर किसी पर्सन को, तो कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज करने चाहिए उसके ट्रांसमिशन से बचने के लिए। नेक्स्ट है प्रोटेक्टेड द सस्केप्टिबल होस्ट, जो हमारे सस्केप्टिबल होस्ट है वो उससे हम लोग कैसे प्रोटेक्ट हो सकते हैं। इसके हमारे पास दो मेथड्स हैं, इम्यूनाइजेशन मेथड एंड हेल्थ एजुकेशन। Immunization and हेल्थ एजुकेशन, कि जो हम लोग ह्यूमन बींग्स है उसको कैसे डिजीज से पहले से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आपने सुना होगा कि जो बच्चे होते हैं, इन्फेंट्स हैं, उनको वैक्सीन लगते हैं, उनको क्या लगते हैं, इम्यूनाइजेशन लगते हैं, उनको वैक्सीन लगते हैं। वो वैक्सीन हम लोग क्यों लगाते हैं कि आगे इससे इन वैक्सीन से जो रिलेटेड डिजीज़ है वो बच्चों को ना हो, उन इन्फेंट्स में जो डिजीज़ है वो डेवलप ना हो, इसलिए हम लोग उनको एडवांस में इम्यूनाइजेशन वैक्सीन लगा देते हैं, जिससे वो कंप्लीट होल लाइफ उस डिजीज से प्रोटेक्ट रहते हैं। अब इम्यूनाइजेशन के इसमें हमारे पास जैसे एग्जांपल है डिप्थीरिया, टेटनस, मीजल्स, पोलियो, ये हमारे टेटनस, ये हमारी डिजीज है जिसके वैक्सीनेशन लगते हैं, जिसकी डोज लगती है।
ये वैक्सीनेशन हम लोग क्या IM इंजेक्शन की फॉर्म में देते हैं, IM रूट से, इंट्राथिकल रूट से भी हम लोग इसको देते हैं। और सिर्फ इसमें एक पोलियो है जिसको हम लोग एडमिनिस्ट्रेट करवाते हैं ओरल रूट से। अब हमारे पास जब हम लोग इनकी वैक्सीन करवाते हैं, इनकी वैक्सीन देने के कारण जो हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज जो है वो डेवलप हो जाते हैं, जो इस डिजीज से रिलेटेड जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके साथ फाइट कर सकते हैं, उनको किल कर जाते हैं। इसलिए जो इम्यूनाइजेशन है, वैक्सीन है, वो बच्चों को जरूर लगवानी चाहिए, जो इन्फेंट्स हैं, चिल्ड्रंस हैं, जिससे वो डिजीज से प्रोटेक्ट रहे। सेकंड है हेल्थ एजुकेशन, कि जो हमें सिटीज़ में, गांव में सेमिनार्स होने चाहिए हेल्थ एजुकेशन के, जो है जिससे हमें पता, जिससे जो हम लोग गाइड कर सकते हैं, जो पर्सन्स हैं उनको गाइड कर सकते हैं डिजीज़ के बारे में, उनको हम लोग प्रोटेक्ट कर सकते हैं डिजीज़ से। अगर हमें जो हेल्थ एजुकेशन का हम लोग यूज़ करेंगे, सेमिनार्स लगाएंगे, नॉलेज प्रोवाइड करेंगे पब्लिक में, तो उससे वो अवेयर हो जाएंगे डिजीज़ के बारे में, जिससे जो डिजीज़ है वो कम स्प्रेड होगी। नेक्स्ट है हमारे पास इम्यूनाइजेशन प्रेपरेशन। नेक्स्ट है हमारे पास इम्यूनाइजेशन प्रेपरेशन। इम्यूनाइजेशन प्रेपरेशन या फिर हम लोग इसको बोल देते हैं इम्यूनोलॉजिकल प्रेपरेशंस। इम्यूनोलॉजिकल प्रेपरेशंस। इम्यूनोलॉजिकल प्रेपरेशंस का मीनिंग क्या है यहाँ पे? इम्यूनोलॉजी का मीनिंग है इज द स्टडी ऑफ इम्यूनिटी एंड प्रेपरेशन यूज टू प्रोड्यूस इम्यूनिटी एंड यूज टू प्रोड्यूस द इम्यूनिटी कॉल्ड इम्यूनोलॉजिकल। इम्यूनो का मीनिंग हमारे पास क्या है यहाँ पे? इम्यूनोलॉजी का मीनिंग क्या है? स्टडी ऑफ इम्यूनिटी कि ह्यूमन बीइंग की बॉडी में जो इम्यूनिटी है उसके बारे में स्टडी करना। प्रेपरेशंस का मीनिंग क्या है? प्रेपरेशन यूज टू प्रोड्यूस द इम्यूनिटी। जो हमारी बॉडी में इम्यूनिटीज प्रोड्यूस करते हैं उनको हम लोग बोल देते हैं प्रेपरेशंस। दैट इज कॉल्ड इम्यूनोलॉजिकल प्रेपरेशंस। अब ये जो इम्यूनोलॉजिकल प्रेपरेशंस है, इम्यूनोलॉजिकल प्रेपरेशंस आर बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, ये बायोलॉजिकली जो है प्रिपेयर होते हैं, बायोलॉजिकली प्रिपेयर्ड विच आर एडमिनिस्ट्रेड बाय पैरेंट्रल और ऑरली। इसको हम लोग पैरेंट्रल और ऑरली रूट से एडमिनिस्ट्रेड करते हैं इन डोजेस को। इसमें हम लोग जो है IM इंजेक्शंस की फॉर्म में जो इंजेक्शंस लगते हैं इन्फेंट्स को, चिल्ड्रंस को, एंड सिर्फ एक है पोलियो की डोज। जो पोलियो की मेडिसिन है वो ही हम लोग ओरल रूट से देते हैं। बाकी जो हमारे वैक्सीनेशन है, जो इम्यूनोलॉजिकल प्रेपरेशंस हैं, वो हम लोग इंजेक्शन की फॉर्म में IM रूट से ही देते हैं। ये था हमारा इम्यूनोलॉजिकल प्रेपरेशन। इम्यूनोलॉजिकल प्रेपरेशन वो प्रेपरेशन है जो हमारी बॉडी में जाकर इम्यूनिटी है उसको प्रोड्यूस करती है, स्ट्रॉन्ग करती है इस डिजीज के रिगार्डिंग। नेक्स्ट है हमारा जो टॉपिक है वो है इम्यूनिटी।
इन्फेक्शन और डिजीज इन ह्यूमन बीइंग, कि जो ह्यूमन बीइंग में इन्फेक्शन और डिजीज हो जाती है, एनिमल्स में कोई डिजीज हो जाती है, इज कोज्ड बाय द अटैक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वो किसके कारण होते हैं? जब कोई पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो हमारी बॉडी में अटैक कर देता है, तो उसके कारण एनिमल और ह्यूमन बीइंग में जो डिजीज है वो इन्फेक्शन जो है वो डेवलप होता है। द पावर ऑफ द बॉडी टू रेजिस्ट द इफेक्ट ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इफेक्ट ऑफ द अटैक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज नोन एज इम्यूनिटी। अब जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, जो पावर ऑफ बॉडी है हमारी इम्यूनिटी में क्या है कि वो क्या करते हैं, जो हमारे बॉडी पे जिसने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने अटैक किया है उनको रेजिस्ट करता है, उनको रोकता है, जिसको हम लोग जो रोकने की हमारी बॉडी में पावर है, किसी भी इन्फेक्शन को रोकने की जो पावर है उसको हम लोग बोल देते हैं इम्यूनिटी। इम्यूनिटी हमारे पास जो है 2 टाइप के है, पहले है फैगोसाइटोसिस एंड सेकंड है एंटीबॉडीज। हमारी जो बॉडी में दो, एक आरबीसीज होते हैं और एक डब्ल्यूबीसीज होते हैं। आरबीसीज हीमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल्स जो बनाते हैं, ब्लड बनाते हैं, और डब्ल्यूबीसीज जो होते हैं उनका क्या काम होता है हमारे बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करना। अब फैगोसाइटोसिस क्या है? इट इज डिफाइंड एज द इंजेक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन सर्टन सेल ऑफ द बॉडी। ये हमारे सर्टन जो सेल्स हैं बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको किल कर देते हैं, उनको इंजेक्शन कर देते हैं। Whereby they are rendering harmless, ये हमारे क्या हार्मलेस होते हैं हमारे प्रोडक्ट। जो फैगोसाइटोसिस है ये कोज्ड किससे होते हैं? कोज्ड बाय डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड सेल्स के कारण। अब जो वाइट ब्लड सेल्स है ये फ्रीली हमारी जो बॉडी है, ब्लड है जो उसमें फ्लोट करते रहते हैं। फ्रीली जब फ्लोट करते हैं तो ये कंटिन्यूसली जो है ऑल टिश्यूज में कंटेन होते हैं, उसको ऑल टिश्यूज उनको कैरी कर लेते हैं, जिसके कारण अगर कोई हमारा फॉरेन पार्टिकल्स है हमारी बॉडी में आकर अटैक करेगा तो उससे क्या होगा, डब्ल्यूबीसीज उनको किल कर देते हैं। जहाँ पर कोई हमारी बॉडी में पता चलता है डब्ल्यूबीसीज को कि ये हमारी बॉडी के लिए हार्मलेस प्रोडक्ट है, हार्मलेस बैक्टीरिया आ गया हमारी बॉडी में, तो वो सारे डब्ल्यूबीसीज कलेक्ट होके उसको किल कर देते हैं। वो है हमारे फैगोसाइटोसिस। मीन्स ये एक तरह से हमारा फाइटिंग मटेरियल है, फाइटिंग करते हैं किल के साथ, फाइटिंग करते हैं जो बैक्टीरिया हमारे लिए हार्मफुल होते हैं उनके साथ। नेक्स्ट है एंटीबॉडीज। अब सिर्फ जो फैगोसाइटोसिस ही एक हमारा मेथड नहीं है जो हमें इम्यूनिटी हमारी जो है उसको सेव करता है, हमारे पास सेकंड है एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज जो हम लोग पहले इम्यूनोलॉजिकल प्रेपरेशंस देते हैं, बनाते हैं, वो हमारा क्या एज अ एंटीबॉडी वो हमारी बॉडी में काम करते हैं, विच डिस्ट्रॉय द पैथोजेंस which destroy the pathogenic microorganisms and their toxins। एंटीबॉडीज क्या करते हैं? टॉक्सिन्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो उनको किल करेंगे। इसलिए हम लोग जो है वैक्सीन्स लगाते हैं, बच्चों को इम्यूनोलॉजिकल प्रेपरेशंस लगाते हैं कि वो जो इन्फेंट्स हैं, चिल्ड्रंस हैं, वो प्रोटेक्ट हो जाए डिजीज से, कि उसकी जो एंटीबॉडीज डेवलप हो जाती है हमारी बॉडी में और वो प्रोटेक्ट करती है हमें डिजीज से, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करके। ये हमारा चैप्टर था, ये हमारा टॉपिक था इम्यूनिटी। इस इम्यूनिटी को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, इसकी टाइप्स डिस्कस करेंगे। ये हमारा लेक्चर यही फिनिश हो गया, इसको आगे नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।